This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your IELTS instructor. And in today's class, we will focus on IELTS writing task 1. इस राइटिंग टास्क 1 में बेटा आपके पास तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से 5 रिपोर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें आज हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम मैप्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमारी वापसी होगी, हम लाइन ग्राफ पर आएंगे। लाइन ग्राफ का जुड़वां भाई बार ग्राफ की जुड़वां बहन डबल ग्राफ के अंदर हम पाई चार्ट्स भी देखते हैं, टेबल्स भी हमारे पास आ जाते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रोसेस पर और मैप्स पर। तो अपने पास नोट कर लें, आपको आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 के अंदर 5 रिपोर्ट्स को अपने जहन में रखना है। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, डबल ग्राफ के अंदर टेबल भी है, पाई चार्ट भी है। मैंने टेबल और पाई चार्ट को हमेशा डबल ग्राफ के सवाल के अंदर ही देखा है। अकेले से एक पाई चार्ट नहीं देखा, अकेले से मैंने एक टेबल नहीं देखा। अमूमन ये जो सवाल आता है एक डबल ग्राफ की शक्ल में आता है, एक पाई चार्ट एक टेबल। और उसके बाद फिर आपके पास ये आ जाता है प्रोसेस, और उसके बाद फिर हम अगले वीक में इंशाल्लाह हम फोकस कर रहे होंगे मैप को। अच्छा, अब प्रोसेस का जो अभी आप देखेंगे, प्रोसेस का सवाल आपके लिए आसान है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर पूरा एक हम मैकेनिज्म फॉलो कर रहे होते हैं, और इसका टेम्पलेट भी आप फॉलो कर सकते हैं। बस मैप के अंदर कोई टेम्पलेट नहीं एप्लीकेबल होता, क्योंकि मैप मुख्तलिफ लोकेशंस पर है। अब आप कभी कोई लोकेशन होगी, कभी कोई लोकेशन होगी, तो मैप को आपको समझना पड़ता है, लेकिन उसकी वोकैबुलरी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे ये एक आपके पास प्रोसेस है। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर एक चीज, एक टेंस का ख्याल रखना है कि आप इसके अंदर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अपने पास नोट कर लें, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस। अब ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, फिर क्या होता है, उसके बाद क्या किया जाता है, यहां जो कुछ लिखा हुआ है बस वो कुछ हमें लिखना है वर्ड्स के अंदर। ये इसने हमें प्रोसेस बनाकर दे दिया, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, चौथा। हम पहले प्रोसेस को पढ़ते हैं। कहता है प्लांट बेम्बू, और उसमें देखिए लिखा हुआ है स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग के मौसम के अंदर आप प्लांटेशन करते हैं। फिर हार्वेस्ट आता है ऑटम के अंदर, फिर उसको काटा जाता है, कट इनटू स्ट्रिप्स। फिर उसको स्ट्रिप्स के अंदर कट इनटू स्ट्रिप्स, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। फिर वो कहता है 3 के बाद 4, क्रश स्ट्रिप्स टू मेक लिक्विड पल्प। तो फिर लिक्विड बनाया जाता है उन स्ट्रिप्स से, और फिर उसको फिल्टर किया जाता है। मेरी जबान नोट कीजिएगा, मैं उर्दू में ज्यादा बोल रहा हूं, क्योंकि आपके जहन में यही वर्ड्स आएंगे जो आप जब देखेंगे। यहां पर कहीं भी आई नहीं आएगा, कभी वी नहीं आएगा, कभी पीपल नहीं आएगा। आप यहाँ पर पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ डूअर का कोई काम नहीं है कि हम ये करते हैं फिर लोग ये करते हैं, हम नहीं करते। ये किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। सेपरेट लॉन्ग फाइबर्स फ्रॉम लिक्विड, फाइबर को अलग किया जाता है लिक्विड से। सॉफ्टन फाइबर, देन इट इज सॉफ्टन फाइबर, ऐड वाटर एंड ऑक्साइड, अमीनो ऑक्साइड, केमिस्ट्री वाले समझेंगे। फिर उसमें पानी डाला जाता है, पानी को ऐड किया जाता है टू सॉफ्टन फाइबर्स। और फिर उसके बाद स्पिन टू मेक, उसको स्पिन किया जाता है टू मेक यार्न, वीव टू मेक फैब्रिक, और उसके बाद उससे फैब्रिक बनाया जाता है, और उसके बाद उससे मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं। ये आपके पास इस तरह से प्रोसेस आता है, और प्रोसेस के अंदर तकरीबन कुछ ऐसे ही 9 स्टेप्स होते हैं। अब आपके पास इस तरह से आप हमेशा जब भी प्रोसेस का आपके पास सवाल आता है, तो आप इसको अपने जहन में सेव कर सकते हैं। इसी तरह से आपको लिखने की कोशिश भी करनी होती है। जैसे देखिए आपके पास आ गया, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स, द डायग्राम। अब इस बात का ख्याल रखना, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये सिंगुलर है। इलस्ट्रेट द मेन स्टेजेस। आप स्टेजेस का नंबर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं,
9 डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। मेन स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, अब ये किस चीज का प्रोसेस है वो आपने वहां पर देखो नीचे ऐड कर दिया ब्लैंक में, प्रोड्यूसिंग बैम्बू फैब्रिक, ऊपर लिखा हुआ है हाउ बैम्बू फैब्रिक इज मेड। तो आपने सिर्फ एक वर्ड, जो भी प्रोसेस होगा उसका स्टार्ट ऐसे ही है, हाउ द रॉ मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म इनटू फाइनल प्रोडक्ट। अब वहां पर देखो वहां क्या लिखता है, शोइंग हाउ हार्वेस्ट बैम्बू। अब ये जो हार्वेस्ट बैम्बू है ये बेसिकली आपका रॉ मटेरियल है। तो वो जो रॉ मटेरियल है उसको आप जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी आप जिस चीज का भी प्रोसेस लेकर चल रहे हैं, कभी कभार आपके पास शुगर केन्स आ जाते हैं, ठीक है ना, कभी आपके पास रॉ मटेरियल में प्लास्टिक आ जाता है। तो हाउ द रॉ मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म, कहते हैं हाउ हार्वेस्ट बैम्बू इज ट्रांसफॉर्म इनटू फिनिश टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, वो आखिर में जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। Overall, the procedure is linear and consists of several clear steps, beginning with कहां से स्टार्ट हो रहा है। अब ओवरऑल आप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ओवरऑल द प्रोसीजर इज लीनियर। अच्छा, लीनियर का मतलब ये होता है कि स्टेप 1 2 3 और 9 पर आकर खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी आपको नजर आएंगे प्रोसेस जो चलते ही रहते हैं, वो साइक्लिकल कहलाते हैं, जो खत्म नहीं होते, ठीक है। अभी उसमें जैसे एक आएगा आपके सामने, तो वो साइक्लिकल होता है। तो यहां पर कहता है ओवरऑल द प्रोसीजर इज लीनियर एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल क्लियर स्टेप्स, बिगिनिंग विद, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ग्रोइंग द बैम्बू प्लांट्स एंड एंडिंग विद प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। ओवरऑल के अंदर आपको कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं देनी होती, आपको पता है ओवरऑल के अंदर सिर्फ आप बिगिनिंग और एंडिंग की का जिक्र करेंगे। अब आपके पास ये आ गया, द प्रोसेस स्टार्ट्स, बॉडी पैराग्राफ 1। द प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन बैम्बू इज प्लांटेड इन स्प्रिंग। देखो मैंने पैसिव वाइज लिख लो अपने पास, फॉर्मेशन लिखना बेटा, पैसिव वाइज इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम पैसिव वाइज के अंदर इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। द प्रोसेस स्टार्ट्स when dash is planted। अब ये जो है ना when bamboo is planted, देखो वहां पर लिखा हुआ है plant bamboo, तो अब आपने उसको पैसिव में लिखा when bamboo is planted। हम ये नहीं लिखेंगे when people plant bamboo। मैंने बता दिया है यहां पर कोई भी सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, मार्क्स तेजी से नीचे जाते हैं। आई वी यू पीपल कहीं नहीं है। when bamboo is planted in spring and later harvested in autumn, अगेन पैसिव, और उसकी फिर काश्त की जाती है। फॉलोइंग दिस, ये आपका ऊपर टेम्पलेट है, फॉलोइंग दिस इसको याद करना है, फॉलोइंग दिस इसके बाद द स्टॉक्स आर कट इनटू स्ट्रिप्स, जो तने होते हैं द स्टॉक्स आर कट इनटू स्ट्रिप, अगेन आपके पास पैसिव आया, आर कट इनटू स्ट्रिप्स which form the raw material for processing। अब उसके बाद नंबर 4 पर आइए, द मटेरियल इज देन क्रश्ड, लिखा हुआ है क्रश स्ट्रिप्स, द मटेरियल इज देन क्रश्ड टू प्रोड्यूस लिक्विड, लिखा हुआ है टू मेक लिक्विड, टू प्रोड्यूस लिक्विड, थोड़ा सा पैराफ्रेज करना होता है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस लिक्विड, लिक्विड पल्प विच प्रिपेयर्स इट फॉर फाइबर एक्सट्रैक्शन। अब आपने उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेज, पहले आपने कितने स्टेप्स लिखे 1 2 3 4, अब आप अगले पैराग्राफ पे चले गए। अब आप इन द नेक्स्ट स्टेज द मटेरियल इज, तो अब आपने मटेरियल को क्या कर दिया, द पल्प इज, पल्प बना दिया टू मेक लिक्विड पल्प। अब पल्प से आप क्या कर रहे हैं, पल्प इज फिल्टर टू सेपरेट लॉन्ग फाइबर्स फ्रॉम द लिक्विड। Once this has been completed, the fibers are softened with water and amino oxide so they can be spun. At this point, the softened fibers are processed further depending on the final process.
और फिर उसके बाद फाइनली the process follows a systematic sequence of steps and effectively transform। ये लिखना चाहो लिखो, ये ऑप्शनल होता है तुम्हारे लिए, ना भी लिखो तो सिर्फ यहां तक अभी इतना भी लिखा। in the next stage आखिर में at this point the softened fibers are processed further depending on the final purpose। और ये बात लिख दोगे अच्छी बात है, नहीं समझ आती इन समरी नहीं लिखो, ये रिक्वायर्ड नहीं होती है। The process allows a systematic sequence of steps that effectively transform the organic material into a usable final product। अब देखें इस बात को किस तरह से। फाइनली द मटेरियल इज स्पन इनटू yarn। मटेरियल जो था आपका yarn and woven into fabric which is then converted into items such as t-shirts and stocks। बस यहाँ socks यहाँ तक भी लिख दिया काफी। अच्छा, अब यही चीज जो ना आप पोर्टल के ऊपर जब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये पास पेपर्स हैं, तो पास पेपर्स आपको मिल जाते हैं अपने पोर्टल के ऊपर, आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, और गूगल क्लासरूम आपको काफ़ी हेल्प करता है इसके लिए, आप गूगल क्लासरूम के अंदर चले जाइए, और जब आप गूगल क्लासरूम में जाते हैं तो गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने हर रिपोर्ट का एक सेपरेट पोर्शन बना दिया है। जैसे आप यहाँ चले जाइएगा, जब आप यहाँ जाएंगे तो एकेडमिक राइटिंग, बहुत मेहनत से ये चीज़ें मैंने सेपरेट आप लोगों के लिए करके दी हैं ताकि हर चीज़ हलवा लगे आपको। ये आ गया आपका जनरल रीडिंग, ये आ गया पाई चार्ट, टेबल, लाइन ग्राफ, नजर आप इसके अंदर नीचे होगा, ये आ गया प्रोसेस और डायग्राम। तो अब प्रोसेस के अंदर आप चले जाइए, और प्रोसेस में ये आपके पास मुख्तलिफ आपके पास क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं इसमें से कोई ये वाला सवाल अगर हमें मिल जाए। तो ये सारी प्रोसेस जो और रिपोर्ट्स है ना, ये यहाँ से आप प्रैक्टिस करें। अभी मैं दो तीन और आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। ये वाला IELTS 20 अभी हमने डिस्कस किया है। ये देखिए ये आपके पास आ गया बैम्बू फैब्रिक। अब जो मैंने अभी लिखा है वही हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ऐसे राइटिंग के अंदर भी आपके सामने रखा था, कि देखो जब लिखो ना, तुम्हारे जहन में ये बात है कि तुम्हें कितने वर्ड्स लिखने हैं। तुम्हें लिखने हैं तकरीबन 150 to 180 वर्ड्स। तो जब तुमने ये लिखा तो तुम्हारे पास, तुमने फर्स्ट पैराग्राफ में पैराफ्रेज करने के बाद तुम्हारे पास क्या आ गया, तकरीबन 49 वर्ड्स आपके पास आ गए। ये आपको जब ही अंदाजा होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने अपना बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा, तो जब आपने बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा तो अब आपके पास कितने वर्ड्स आ गए, क्योंकि ये हर पैराग्राफ के बाद आपके पास जो वर्ड काउंट होता है ना, वो आपकी मेमोरी में रहना चाहिए कि मैंने इतना लिख लिया है। तो अब देखो 95 पर तुम्हारा वर्ड काउंट आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह से अब आप चले जाते हैं, अपना एक और पैराग्राफ लिखते हैं हम यहाँ पर इन द नेक्स्ट स्टेज। तो हमें अंदाजा भी होगा कि जिस लेवल का हमने लिखा है हमें ये क्या मार्क्स देता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के बाद फाइनल।
अब देखो तुम्हारा वर्ड काउंट हो गया। आइडियल 150 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट आती है, 150 टू 180 वर्ड्स आपने लिखा। अब आपने जब इसको सबमिट किया तो आपका क्या स्कोर आता है? 7 आता है, 7.5 आता है। आपका स्कोर 9 आ गया। तो जब जब ही कहता हूं कि लिखो, प्रैक्टिस करो, इसी लेवल का आपको लिखना होता है। ठीक है ना? एक और अभी हम राइटिंग डिस्कस करते हैं आपके साथ। पहले आपको हम दे रहे हैं एक आसान सी राइटिंग, जो जिस तरह से अभी डिस्कस की है उसको आप पहले देखें। ये आपके सामने आ रही है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ पेपर में भी 3 मिनट होते हैं। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं। कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, कुछ पॉइंट्स बनाना चाहो तो पॉइंट्स बना लो। उसके बाद हैंड रेस कर लीजिए ना, सर मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। सबसे पहला काम आपको पैराफ्रेज करना है। आपके 3 मिनट शुरू होते हैं अब। चले भाई, टाइम अप। रेज योर हैंड। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका पैराफ्रेज। देखिए, इस बात को तो जहन में बैठा लो, इसके अंदर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिस डायग्राम इलस्ट्रेट द मेन स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन। अब देखो, तुम्हारे पास ये जो अभी हमने किया था वही चीज है, रिसाइकलिंग बॉटल्स। और फिर कहां से शुरू हो रहा है? शोइंग हाउ बॉटल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। अब ओवरऑल मधिया बता रही हैं, ओवरऑल बताएंगी पहले। ओवरऑल कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, ओवरऑल में बता दें। Sir, the diagram basically illustrates the process involved in the recycling of plastic bottles and starting from the disposal of the bottles and the production of new goods. ओवरऑल मुझे दोबारा रिपीट करें, ओवरऑल। Sir, overall, it is a cyclic process and consisting of total 9 stages, starting with the collection of the plastic bottles and then ending with the manufacture or production of the different products.
Overall, the procedure is linear and begins with household collection. देखिए household collection से start होता है और ये end हो जाता है manufacturing reusable items के ऊपर, क्योंकि जो आप शर्ट बना रहे हैं उसके बाद वो कचरे में नहीं जाती है ना। तो हर जो साइक्लिकल होता है वो कोई गैस होती है, कोई एनर्जी Yes, sir. होती है कि वो वापस हवा में चली जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दोबारा आ जाती है। वो एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है ना। जैसे साइक्लिकल में आपको एक एग्जांपल दे दूं, हमने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी और वो जो है वो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये एक साइक्लिकल प्रोसीजर होता है जो चलता रहता है। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये लीनियर है एंड Linear है जी, ठीक है begin सर. with household collection। पहला जो सबसे पहला देखा करें, पहला क्या है, हाउसहोल्ड कलेक्शन, एंड आखिरी देखें एंड्स विद मैन्युफैक्चरिंग रीयूजेबल आइटम्स, ठीक है। अब ये ओवरऑल हो गया, इसके बड़े बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं आपकी राइटिंग के अंदर, ठीक है। अब आप सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, हम लिख रहे हैं तो कैसे लिखें। पहली बात, वो आदमी को देखें वो क्या कर रहा है। ट्रक को देखिए, ट्रक लेकर जाता है, फिर उसके बाद सॉर्टिंग की जाती है, फिर उसको कॉम्प्रेस किया जाता है ब्लॉक्स के अंदर फॉर क्रशिंग, फिर उसको क्रश किया जाता है, उसको धोया जाता है, उसमें से इम्प्योरिटीज को खत्म किया जाता है, फिर उससे प्लास्टिक पैलेट्स, प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक पैलेट्स, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है हीटिंग पैलेट्स टू फॉर्म रॉ मटेरियल, और फिर उससे रॉ मटेरियल बनाया जाता है। चलिए देखिए, द प्रोसेस स्टार्ट्स, जुमला याद कर लो कि बात शुरू कहां से करनी है। द प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन पीपल प्लेस यूज प्लास्टिक बॉटल्स इनटू रिसाइकलिंग बिन। सर आपने तो मना किया था पीपल, लेकिन वहां पर देखो पीपल ही है ना, लोग जब कचरा फेंकते हैं तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है। when the process starts when people place use plastic bottles into recycling bins। तो देखो पहली पिक्चर तुम्हें ये बता रही है जब लोग कचरा फेंकते हैं रिसाइकलिंग बिन्स के अंदर। फिर फॉलोइंग दिस, ये वर्ड याद कर लो, ये इस प्रोसेस राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है क्योंकि बार बार आपको ये लिखना पड़ जाता है। फॉलोइंग दिस, इसके बाद जो कलेक्शन ट्रक्स हैं, ट्रांसपोर्ट द बॉटल्स टू अ रिसाइकलिंग सेंटर। देखो रिसाइकलिंग सेंटर भी लिखा हुआ है, वो एरो बना दिया तो बस का मतलब है वो लेकर जाते हैं। अब वहां पर वो काम करने वाले वेयर वर्कर्स, आप वर्कर्स लिख दें या वेयर 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 दे आर सॉर्टेड, मैं यूं भी लिख सकता हूं क्योंकि सॉर्टिंग है। वेयर वर्कर्स सॉर्ट देम बाय हैंड। अब क्योंकि पिक्चर क्या कह रही है तो वो देखो वो हाथों से सॉर्टिंग कर रहा है कि ये सही है ये गलत है। वेयर वर्कर्स सॉर्ट देम बाय हैंड टू सेपरेट रिसाइक्लेबल आइटम्स फॉर फ्रॉम अदर वेस्ट। तो जो पिक्चर कह रही होती है उसके मुताबिक चलना होता है, ठीक है। आगे चलिए, आफ्टर सॉर्टिंग द बॉटल्स आर कंप्रेस्ड। अच्छा अब देखो फॉलोइंग दिस के बाद अब क्या इस्तेमाल किया, आफ्टर सॉर्टिंग, आफ्टर प्लस वर्ब आईएनजी। फॉलोइंग दिस द बॉटल्स आर compressed into blocks to make handling easier। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ खत्म हो गया, अब आपने इन द नेक्स्ट स्टेज the compressed blocks are crushed into small fragments, into small pieces लिख सकते हैं जो आपको समझ आ रहा हो कि ये क्या है, fragments हैं, pieces हैं, and thoroughly washed to remove
इम्प्योरिटीज। अब वॉश क्यों किया जाता है? ताकि उसमें से इम्प्योरिटीज को खत्म किया जा सके। फिर क्या होता है? Once this step is complete, the material is processed into uniform plastic pellets, which act as intermediate raw material. Finally, the pellets are heated until they melt and are shaped into various products such as जो नजर आ रहे हैं, clothing, reusable bottles and stationery, right? समरी लिखना चाहें आपकी मर्जी है, लिख देंगे, दैट्स वेरी गुड, नहीं लिखेंगे इट्स ओके। ये आपका पूरा जवाब इस तरह से आ गया। अब आपके जहन में बातें आ गई होंगी। अब मुझे बताओ, प्रोसेस समझाओ। चलो, पहला सेंटेंस क्या लिखें? Abdul Ahad, raise your hand if you have understood something. ट्राई करो, पेपर नहीं हो रहा, यू कैन ट्राई। तो मैं कोशिश कर सकती हूँ, दैट्स वेरी गुड। स्टार्टिंग विद आयशा। गलती करके इंसान। Sir, with the production of sugarcane. दोबारा आयशा, आपकी आवाज कुछ कहीं कट गई थी, आप पहले अपना माइक ऑन कर लें। चलो, अब स्टार्ट कर। Sir, with the production of sugarcanes. पहला पूरा पैराग्राफ बताएं, क्या कैसे लिखेंगे? Sir, will illustrate how we end up with sugar as an end product, starting with the production of sugar canes, then harvesting them, then processing them, purifying them, and then at the end we'll get that sugar particles. ठीक है, और कोई पहला पैराग्राफ बता रहे हैं? मदीहा, पहला पैराग्राफ। Yes, sir. The diagrams illustrate the manufacturing of sugarcane, starting with the growing of sugarcane and ending with the last processes and ending with dyeing and cooling to form the sugar crystals. This is overall, this is a linear process. ठीक है, यस। नेक्स्ट, हीरा, अब्दुल अहद, ट्राई करें। The diagram illustrates, shows the process, illustrate, shows, क्या लिखेंगे? Manufacturing, producing, सना, उमर, राना, निदा। This diagram. I would like to start the diagram depicts the sugar production process. Initially, it shows the growing of sugar that takes a longer time from 12 to 18 months. And in the end, we get the sugar by drying and cooling process. Yes, Umar. This diagram illustrates the process of making sugar from sugar canes. It starts with the cultivation of sugar cane and then processing in the factory, resulting in the end product, which is sugar for the use of masses. Yes. Anyone else who wants to add? Sir, मैं भी कोशिश करती हूँ। Unmute yourself. याद रहेगी ये बात जहन में। मैंने देखा है जो टीचर के साथ हम डिस्कस करते हैं ना, वो डाटा याद रहता है पेपर वाले दिन भी, कि इस तरह से हमने बात की थी और उसमें हमारी ये गलती हुई थी। चल, अब देखें, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द मेन स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन। अच्छा, आप देख रहे हैं मैंने तीनों राइटिंग्स के अंदर एक ही बात यूज की है, तो आप भी उसको जहन में फिक्स कर लें। द डायग्राम इलस्ट्रेट द मेन स्टेजेस। आप स्टेजेस के नंबर लिखना चाहें लिख सकते हैं। सॉरी,
in manufacturing sugar from sugarcane, showing how raw plants are transformed into refined sugar. How raw plants आपको शुरू में नजर आ रहे हैं, how raw plants, जो गन्ना है वो आपका raw plants है, ट्रांसफॉर्म इनटू रिफाइंड शुगर, और जो इसका लास्ट स्टेप है उसके अंदर देखिए आपको रिफाइंड शुगर नजर आ रही है। ठीक है, चलिए अब ओवरऑल the procedure is linear and begins with the cultivating sugar cane. कल्टीवेशन नजर आ रहा है, ग्रोइंग लिखा हुआ है। तो अब देखो हमने इस बात को दोबारा नोटिस किया है कि जो वर्ड यहाँ लिखा है उसका एक पैराफ्रेज अगर यूज कर लें, उसका सिनोनिम यूज कर लें, दैट्स गोना बी आइडियल। तो आपने ग्रोइंग की जगह पर कल्टीवेटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया, ग्रोइंग, कल्टीवेटिंग शुगर केन, एंड एंड्स विद, और कहाँ एंड हो रहा है, तो अगर नंबर 7 देखो लिखा हुआ है ड्राइंग एंड कूलिंग, एंड एंड्स विद ड्राइंग द फाइनल क्रिस्टल्स, ड्राइंग द, थोड़ा सा यहाँ पे भी पैराफ्रेज कर दिया। तो ये आपका ओवरऑल हो गया। आगे चलिए, अब पहला सेंटेंस आ रहा है भाई, बताइए अब पहला सेंटेंस क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें। सबसे पहले गन्ना उगाया जाता है, The sugar cane is cultivated, और and the sugar cane is cultivated, and the process finished in 12 to 18 months. ठीक है, इस The जुमले, cultivation. ठीक है, अभी पार्ट 2 फिर 2 पर आते हैं। इस सेंटेंस को कोई और अच्छा, और हीरा? The first process is the longest in the entire state. It involves the cultivation of the crops of the sugarcane. और Sir, we can also say that it lasts for 12 to 18 months. ठीक है, द प्रोसेस स्टार्ट्स, मैंने तीसरी दफा बताया कि जुमला याद रखना है कि हमने स्टार्ट कहां से लेना है। द प्रोसेस स्टार्ट व्हेन शुगर केन इज ग्रोन फॉर 12 to 18 months। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल, स्टार्टिंग रिमेन्स सेम फॉर एवरी प्रोसेस। द प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन शुगर केन इज ग्रोन फॉर 12 to 18 months। ये जुमला जो आपने ऐड किया ना, दिस इज द लॉन्गर प्रोसेस, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, कोई ऐसी बात नहीं लिखनी है जो फिगर में है ही नहीं, ये आपने अपनी एक इंटरप्रिटेशन दे दी, दिस इज द Okay, लॉन्गर sir. प्रोसेस। तो ये आपने एक ठीक। इररिलेवेंट पॉइंट ऐड किया। अब देखो जो हमने लिखा बिल्कुल एग्जैक्टली हमने अपनी डाटा से मैच किया। ठीक है, All right. फॉलोइंग दिस, अब देखो 2 तस्वीरें तुम्हें नजर आ रही है, अब या तो वो हाथ से काटेगा या फिर मशीन से काटेगा। Following this growth period, the plants are harvested, again passive wise। मैंने कहा ना प्रेजेंट सिंपल पैसिव याद रखना है, इसके अंदर बहुत इस्तेमाल होगा। The plants are harvested, या तो हाथ से या फिर मशीन से, either manually or with machinery, और फिर उसको कहां भेज दिया जाएगा, and then delivered to a crushing machine where juice is extracted। बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस, बगैर पैसिव के आप लिख ही नहीं सकते। और पता है ज्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं, आप मेरी बात में हाँ या ना का जवाब दे सकते हैं, अगर आप खुद से ये पहली मर्तबा ट्राई करते तो आप शायद आई या वी या पीपल का इस्तेमाल कर लेते। वी, पीपल, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप पैसिव, Yes, sir. आपके आपके हम यही कहते हैं the man is harvesting and all that, हम इसी तरह लिखते हैं। और याद रखें ये सबसे बड़ा गुनाह है राइटिंग का, कि आपने पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर लिया। आपको पर्सनल प्रोनाउंस राइटिंग में नहीं यूज करने होते, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आपको पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें काम जो होता है उसका जिक्र होता है कि क्या किया जाता है। जूस इज एक्सट्रैक्टेड,
हो गया आपका एक पैराग्राफ मुकम्मल। द एक्सट्रैक्टेड जूस इज प्योरिफाइड यूजिंग, अब देखो वहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। वहां पर शुगर केन्स है, जूस है, और 4 में देखो लाइम स्टोन फिल्टर है। द एक्सट्रैक्टेड जूस, जूस तो निकल गया है, इज प्योरिफाइड। अब वहां पर लिखा है ना प्योरिफाइंग जूस लाइम स्टोन फिल्टर, तो अब इसके ऊपर जुमला कैसे बन रहा है? The extracted juice is purified using a limestone Using filter limestone. to remove impurities. एक एक जुमला देखो मैं तुम्हारे सामने हर इमेज का आ रहा है, that will help you to understand. कोई सा भी प्रोसेस आ जाएगा, उसी वर्ड्स को देख करके, उसी वर्ड्स को देख करके आप अपने डाटा को कंप्लीट करते हैं। अब आपके पास लाइमस्टोन फिल्टर और प्योरीफाइंग जूस था और आपने जूस निकाल लिया था, तो कहते हैं द एक्सट्रैक्टेड जूस इज प्योरिफाइड यूजिंग अ लाइमस्टोन फिल्टर टू रिमूव इम्प्योरिटीज। ठीक है, आगे चलिए। अब आप 5 का जुमला बना सकते हैं। वहां पर हीट है, वहां पर जूस बिकम सिरप है और एवापोरेटर है। बना सकते हैं इस इमेज को जुमला देखकर। ट्राई करें मदिया पहले आप। After that, the juice is heated. And after evaporation, it becomes syrup. It gets the form of syrup. यस, उमर ट्राई करें। हिरा ट्राई करें। आयशा। After purification, the juice is being heated and then it's converted into vapors, and this is the evaporation process. ठीक है, और नेक्स्ट। यस आयशा। The juice undergoes heating procedure in the evaporator and then forms a thick liquid called syrup. ठीक है, एनीवन एल्स? इन द नेक्स्ट स्टेज, पहले आपके पास क्या था? पहले आपके पास एक्सट्रैक्टेड जूस था। अब आपके पास कौन सा जूस आ गया है फिल्टर में डालने के बाद? इन द नेक्स्ट स्टेज द प्योरिफाइड जूस। फिर देखो पैसिव आ रहा है, इज हीटेड किसके अंदर? इन एन एवापोरेटर। कब तक? अंटिल इट थिकन्स इनटू सिरप। जुमला लिखने का जो तरीकेकार है, जो रिक्वायरमेंट है, वो याद रखनी है। अभी जो हम बोल रहे हैं ना, ये हमारी स्पोकन लैंग्वेज है, ये हमारी राइटिंग की जबान है जो हमें नहीं आती है, जिस पे हमें काम करना है कि हम इमेज को देखकर एक एक जुमले को प्रोसेस, दुआ करो प्रोसेस आए। प्रोसेस बहुत आसान होता है कि आप एक एक इमेज को देखकर जुमला बनाते हैं। ठीक है ना? इन द नेक्स्ट स्टेज द प्योरिफाइड जूस इज हीटेड इन एन एवेपोरेटर अंटिल, जब तक वो सिरप नहीं बन जाता, अंटिल इट थिकन्स इनटू, या इट अंटिल इट इज कन्वर्टेड इनटू, अंटिल इट बिकम्स सिरप। लेकिन आपने अभी तक एक बात नोटिस की होगी कि हमारे पास जितने भी वर्ड्स होते हैं हम उसको पैराफ्रेज करते हैं, तो हमने बिकम्स को पैराफ्रेज किया। ठीक है, आगे चलिए। वंस this is complete, the syrup is placed into centrifuge which separates sugar crystal from the remaining liquid. देखिए वहां लिखा हुआ है separate sugar crystal from syrup. Once this is complete, या following this the syrup is placed into, अच्छा तुम मॉडिफिकेशन करके देखना कि तुमने following this लिखा, after this लिखा, after this process लिखा, तो तुम जब अपने जवाब को टेम्पलेट वहां जाकर पोर्टल पे लिखो ना, तो ये ट्राई कर सकते हो तुम चीजें कि मेरे जवाब के आंसर्स पे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या स्कोर ले पाती हूँ। ठीक है ना? द सिरप इज प्लेस्ड इनटू सेंट्रीफ्यूज व्हिच सेपरेट्स शुगर क्रिस्टल फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। और फिर फाइनली, अब जब आखिरी, फाइनली द शुगर क्रिस्टल्स आर ड्राइड एंड कूल्ड प्रोड्यूसिंग द फाइनल प्रोडक्ट रेडी फॉर पैकेजिंग एंड कंजम्पशन। उसके बाद अगर कोई समरी लिखना चाहे लिख दें,
नहीं लिखना चाहें आपकी मर्जी। अभी हम देखो तुम्हारे सामने दोनों काम करके देखते हैं। हम समरी लिखकर भी देखते हैं कि हमें क्या स्कोर मिलता है, और हम समरी लिखे बगैर भी देखते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमें पता चल जाएगा कि समरी लिखने पर हमें कोई फायदा या नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि मैं हमेशा आपसे जब कहता हूं कि तजर्बे करते रहो, तो ये तजर्बे जो है हम आपके साथ अभी लाइव कर देते हैं आपके सामने। ये हम आपके इस सवाल पे, जब आप पोर्टल पे जाते हैं तो ये सवाल मिल जाते हैं आपको। ये आ गया आपका सवाल। ठीक है। अब इसके अंदर हमने द डायग्राम इलस्ट्रेट्स, गन्ना गन्ना गन्ना, वेयर आर यू? यस, पहला पैराग्राफ आ गया 40 वर्ड्स। जब लिखोगे ना तो मैं खुद याद रहेगा मैंने पहला पैराग्राफ लिखना है तो मेरे कितने वर्ड्स आएंगे, क्योंकि तुम्हारा जो मेन टारगेट होता है ना वो तुम्हें अपने वर्ड काउंट को पूरा करना है। और इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारे पास कि जब तुम्हारे वर्ड काउंट आखिरी स्टेज पर चले जाओ तो वहां पर वर्ड काउंट को बढ़ा दो। तो इट्स गोना बी वेरी ट्रिकी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप हर पैराग्राफ को लिखने के बाद देखेंगे मेरे वर्ड काउंट कहाँ जा रहा है। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर जो है वो पहले मैं समरी आपके सामने देखें, यहाँ पर समरी दोनों तरीके से हम इसको चेक करेंगे। मैं इसमें से समरी गायब कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग मैंने समरी को हटा दी। समरी को हटाकर हमारा वर्ड काउंट देखें कहाँ पर आ रहा है। हमारा वर्ड काउंट 140 पर है, रिक्वायरमेंट आती है 150 की। तो अगर कभी कम पढ़ रहे हो थोड़े से वर्ड्स तो हम समरी ऐड कर सकते हैं अपने वर्ड काउंट की लिमिट को पूरा करने में। लेकिन हम देखते हैं कि हमने सारे मेन आइडियाज को इसमें लिख दिया है, हमें क्या स्कोर देता है ये। फिर हम समरी लिख कर भी देखेंगे। ऑप्शनल होती है समरी, कंपलसरी पार्ट नहीं है। 8.5 दिया इसने, हम दोबारा देते हैं, रीटेस्ट देते हैं, और रीटेस्ट के बाद हम उसको समरी भी दे देते हैं। तो समरी पर लिखने पर हमारा वर्ड काउंट पूरा हो गया। तो वर्ड काउंट पूरा होने पर भी हमें कुछ एडिशनल मार्क्स देता है एग्जामिनर। तो अब हम चेक करते हैं कि अब हमें क्या स्कोर मिलता है। अगर वही स्कोर मिल रहा है तो मैंने कहा है कि लिखो ना लिखो, देखो हमारा जो वर्ड काउंट का एक टास्क था ना वो पूरा हो गया। तो अगर तुम्हारा वर्ड काउंट पूरा नहीं हो रहा तो तुम ऐड कर दो। तो देख लो तुम्हारे वर्ड काउंट होने पर तुम्हें 9 पूरा देता है वो। तो हमारा तो टारगेट फिर भी 7 है। लेकिन देखो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो जहन में रखा करो कि वर्ड काउंट पूरा हो। वर्ड काउंट अगर तुम्हारा पूरा हो गया है तो फिर तुम इन समरी ना लिखो। वर्ड काउंट पूरा नहीं हो रहा तो फिर लिखो। और जब लिख रहे हो तो इस बात का ख्याल रखो, प्रैक्टिस जरूर किया करो अपनी राइटिंग को। तुम्हें पता हो कि मैंने पहला पैराग्राफ लिखना है तो मैंने 40 वर्ड्स पर आना है, दूसरा लिखूंगी, तीसरा, चौथा, और फाइनली मुझे यहाँ लिखूंगी। और आप जो अभी अपने आइडियाज डिलीवर कर रहे होते हैं ना वो आपकी स्पोकन लैंग्वेज होती है, राइटिंग की जबान डिफरेंट होती है। ठीक है। अभी आपके पास मैप्स आ गए, मैं आपके पास और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए। कोई सवाल हो मुझसे लाजमी तौर पर क्लास के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करें, आई विल गाइड यू। आपके असाइनमेंट्स भी अपलोड कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कम से कम 3 प्रोसेस के ऊपर लिखें। गूगल क्लासरूम को चेक कीजिएगा, अब से 10 मिनट बाद आपके 3 असाइनमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे के। तो उस पर लिखिएगा। ठीक है ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो मुझे लाजमी व्हाट्सएप कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।